जय हिंद दोस्तों, अजय स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पिछले वीडियो को बढ़ाते हुए पिछले हम लोग पीछे वाला वीडियो पढ़े थे, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आगे पढ़ेंगे अधिनियम के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे पहले 1858 के चार्टर भारतीय परिषद अधिनियम। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में क्या क्या घटनाएं घटी है, उसमें क्या क्या काम किए गए, उस सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसमें सबसे पहले 1892 की भारतीय परिषद इतिहास के बारे में हम जानते हैं। उसमें हुआ था क्या क्या। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम, इस अधिनियम में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या किए गए, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि इस अधिनियम में पहली बार अल्बर्ट आयोग की स्थापना की गई। अल्बर्ट आयोग विभाग की स्थापना की गई। अल्बर्ट आयोग विभाग की स्थापना की गई। क्या किया गया? अल्बर्ट विभाग की स्थापना की गई। अल्बर्ट आयोग विभाग की स्थापना की गई। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में पहला काम यही किया गया, अल्बर्ट आयोग विभाग की स्थापना की गई। अल्बर्ट आयोग विभाग की स्थापना की गई, या फिर इसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि अल्बर्ट ली विभाग की स्थापना की गई। आयोग या ली विभाग में कर दी गई। तो अल्बर्ट ली विभाग की स्थापना की गई थी। अल्बर्ट आयोग विभाग या अल्बर्ट ली विभाग भी कर सकते हैं। तो अल्बर्ट ली विभाग लिखिए, अल्बर्ट ली विभाग की स्थापना की गई थी। पहला जो अधिनियम था 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में पहला काम क्या किया गया? अल्बर्ट ली विभाग की स्थापना की गई। दूसरा पॉइंट क्या था? इसमें पहली बार भारत में पहली बार क्या हुआ, यानी प्रथम बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रारंभ हुआ या चुनाव करवाई गई, ऐसे आप कह सकते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव, हाँ अप्रत्यक्ष, प्रथम बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रारंभ हुई या की गई। प्रथम बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रारंभ की गई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। 1892 की भारतीय परिषद अधिनियम में पहला बात था अल्बर्ट ली विभाग की स्थापना की गई। दूसरा क्या था? प्रथम बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रारंभ किए गए। तीसरी बात क्या थी? ब्रिटिश सरकार भारतीय परिषद अधिनियम पास किया। ब्रिटिश सरकार भारतीय परिषद अधिनियम पास किया। ब्रिटिश सरकार भारतीय परिषद अधिनियम पास किया। चौथा क्या था? केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के अधिकार में वृद्धि की गई। के अधिकार में वृद्धि की गई। अधिकार में वृद्धि की गई। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के अधिकार में क्या किया गया? वृद्धि किया गया। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के अधिकार में वृद्धि किया गया, जिसमें सार्वजनिक विषयों पर
इसमें सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न बहस करने या प्रश्न पूछने पर का अधिकार दिया गया। सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अधिकार दिया। इसमें क्या था 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में क्या था दोस्तों, पहले हमको ये देखना है। पहला क्या काम हुआ, अल्बर्ट ली विभाग की स्थापना की गई। क्या किया गया, अल्बर्ट ली विभाग की स्थापना की गई। दूसरा क्या था, प्रथम बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रारंभ की हुई। अप्रत्यक्ष का मतलब कि जिसको हम लोग यानी डायरेक्ट वे में हम वोट नहीं कर सकते हैं, वो चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। जो हमारे द्वारा चुने गए अधिकारी किसी व्यक्ति को चुनता है उसे अप्रत्यक्ष कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार भारतीय परिषद अधिनियम पास किया। ब्रिटिश सरकार का क्या, भारतीय परिषद अधिनियम पास किया। अब क्या, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के अधिकार को क्या किया, उसमें अधिकार में वृद्धि की गई। और अधिकार में वृद्धि करने के बाद उसमें कहा गया कि जिसमें सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार लोगों को है। जो उस परिषद में जो शामिल थे उसको संविधान ये सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिएगा, क्योंकि जितने सारे लोग हैं आपसे जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के आप इस को शेयर करके आप इस वीडियो से आप जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए वीडियो थैंक यू वेरी मच।